देखिए लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई हम नेटबीन्स के बारे में हमने देखा था कि डाउनलोड कैसे करेंगे, है ना। तो मैंने नेटबीन्स डाउनलोड कर लिया था अपने सिस्टम में। आप भी मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और उस पर काम करना आपको बताऊंगा। तो लास्ट के सेशन में हमने AWT और स्विंग के बारे में डिफरेंस पढ़ लिया कि AWT क्या होता है, स्विंग क्या होता है, उसमें क्या होता है। स्विंग में हम क्या नया पा रहे हैं, क्या नया नया चीज़ें हैं, क्या नए कंपोनेंट्स हैं। नए कंपोनेंट्स लाइक जे बटन, जे लेबल, जे टेक्सचुअल, जे स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल मैं इसको यस करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मेरा नेटबीन्स इंस्टॉल हो रहा है। अब हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक कंपोनेंट्स, जैसे कुछ कंपोनेंट हमने डिस्कस कर भी लिए थे, जैसे जे लेबल बनाना, जे टेक्स्ट फील्ड बनाना, जे बटन बनाना, जे टेक्स्ट एरिया बनाना, ठीक है। जे मेन्यू बार, मेन्यू आइटम, राइट। ओके, अभी देखिए ये बता रहा है कि ये नेटबीन्स में ये चीज़ें हैं, ये फीचर्स है। बस हम आगे इसको नेक्स्ट कर देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। ये इस लोकेशन पे हमारे सिस्टम में जाएगा, सी ड्राइव के अंदर सेव होगा। होने दीजिए। अब नेटबीन्स के अंदर टाइम बेसिकली लगेगा सर। सर्वर भी होता है, तो ग्लासफिश सर्वर इसके साथ इनबिल्ट मिलता है और JDK 14 मिलता है। तो ये बाय डिफॉल्ट इसके साथ मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और चेक फॉर अपडेट्स, मैं अपडेट्स के लिए चेक नहीं करूँगा, हटा देता हूँ, बार बार चेकिंग करने लगेगा, राइट। तो इस टाइप से मेरा ये नेटबीन्स इंस्टॉल हो रहा है। देखिए अभी तो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, कल को जब वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तो हमें ग्लासफिश सर्वर, अपाचे टॉमकैट सर्वर, जेबॉस सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेटबीन्स के अंदर ग्लासफिश सर्वर जो है इनबिल्ट आता है, बहुत अच्छी बात है, आता है। इसलिए हमने ये नेटबीन्स है वो ऑल वाला डाउनलोड किया है, ठीक है। म्यूट किसने नहीं किया, सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज़। एक मिनट, तो अभी Eclipse इंस्टॉलेशन हो रहा है। अच्छा, एक और क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। तो इसके अंदर जो है बनी बनाई क्लासेस भी हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको बनाना क्या है, और काम को करने के लिए क्लासेस हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए मैं एक आध क्लास आपको और बता देता हूँ। प्रोग्राम मेरे पास सब बने बनाए हैं, आपको प्रोग्राम सारे मिल जाएंगे। आज मैं ये स्विंग वाले प्रोग्राम सेंड कर दूंगा। जैसे हमें इमेज आइकन और ये सारी क्लासेस देख ली थी। अब मैं आपको एक क्लास और बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्लास है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और उस क्लास का नाम है जी जे ऑप्शन पेन नाम की क्लास है। जे ऑप्शन पेन नाम की क्लास। तो जे ऑप्शन पेन जो क्लास है, इसको शायद मैंने कहीं यूज भी किया हुआ है। जे ऑप्शन पेन क्लास जो है स्विंग पैकेज के अंदर पाया जाता है, जेएक्स डॉट स्विंग पैकेज के अंदर पाया जाता है। तो जेएक्स डॉट स्विंग पैकेज के अंदर जे ऑप्शन पेन जो क्लास है, इस क्लास के अंदर बहुत सारे स्टैटिक मेथड बना के दिए गए हैं। जैसे और क्या करने के लिए दिए गए हैं, ये बेसिकली डायलॉग प्रिंट कराने के लिए दिए गए हैं। हमारे पास 3 तरह के डायलॉग होते हैं। एक होता है मैसेज डायलॉग, एक होता है कंफर्म डायलॉग और एक होता है इनपुट डायलॉग। तो जो जे ऑप्शन पेन नाम की क्लास है, ये तीनों तरह के डायलॉग को रिप्रेजेंट कराने के लिए, तीनों तरह के डायलॉग को दिखाने के लिए रिस्पॉन्स करती है। मतलब कि जे ऑप्शन पेन के थ्रू आप मैसेज डायलॉग भी दिखा लीजिए, इनपुट डायलॉग दिखा लीजिए, या आप कंफर्म डायलॉग दिखा लीजिए, राइट। तो प्रोग्राम दिख रहा है आप लोगों को, मैंने ओपन किया है। यस सर, दिख रहा है। सबसे पहली लाइन लिखी गई है जे ऑप्शन पेन डॉट शो इनपुट डायलॉग, यानी कि जे ऑप्शन पेन एक क्लास है, शो इनपुट डायलॉग उसका एक स्टैटिक मेथड है। इस मेथड को जब हम कॉल करते हैं तो एक इनपुट डायलॉग ओपन होके आ जाता है। लेकिन इनपुट डायलॉग में क्या लिखा होगा, उसका टेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट उसके टेक्स्ट को हमने दिया इंटरनेम। तो जे डायलॉग जो होगा उस पर इंटरनेम टेक्स्ट लिखा आ जाएगा और एक टेक्स्ट फील्ड बन के आ जाएगी, जिसमें आप अपना वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अब यू कैन शो
सर हमने इस इंट आई में स्टोर क्यों किया, ये तो यस और नो ना आएगा। स्टैटिक कांस्टेंट का मतलब नहीं पढ़ा है। अरे भाई, कोई भी वेरिएबल आप किसी क्लास में बना दो और उसको स्टैटिक और फाइनल कर दो, वही स्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। कोई भी प्रोग्राम में वेरिएबल बनाओ, स्टैटिक एंड फाइनल बना दो, स्टैटिक कांस्टेंट कहलाएगा। तो जो जे ऑप्शन पेन है, ये क्लास है। इस क्लास में यस ऑप्शन नाम से एक स्टैटिक कांस्टेंट बनाया गया है इंटरनली। नो ऑप्शन नाम से स्टैटिक कांस्टेंट बनाया गया है। ओके ऑप्शन नाम के स्टैटिक कांस्टेंट बनाए गए हैं। और जो भी कांस्टेंट बनाए गए होते हैं, उन कांस्टेंट की अपनी एक वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक एस ऑप्शन नाम का एक स्टैटिक कांस्टेंट बनाया। ठीक है, देखना चाहते हो आप देख लो, इसको दिखा दे रहा हूँ। इसी तरह से सारे क्लासेस के अंदर स्टैटिक कांस्टेंट होते हैं। पहले इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एसआरसी में जाता हूँ। आपको कोई और नहीं पढ़ा सकता है, आपको यही पढ़ा सकता है। शेवेक्स डॉट स्विंग, तो जे ऑप्शन पेन, एडिट विथ वर्ड पैड करता हूँ मैं। सर आपकी स्क्रीन तो बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं दे रही है। आपको नहीं दे रही होगी, सबको दे रही होगी, चाहे पूछ लो। दिख रही है सर? यस सर हमें दिख रही है। दिख रही है। देखो देखो देखो, यहाँ पे यस ऑप्शन के लिए क्या दिया गया है बताइए जरा। 0 नो ऑप्शन के लिए क्या दिया गया है? 1। ऐसे ऐसे किसी के लिए भी वैल्यू फिक्स करी यस जा सर सकती है समझ ना, गए। 0 1 जो भी है। बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब मैं जरा एप्लीकेशन को रन करता हूँ। जावा सी जे ऑप्शन डेमो डॉट जावा, ये देखिए, ये क्या ओपन होके आया? क्या ओपन सर होके जे आया ऑप्शन का इनपुट डायलॉग। है? सर इनपुट डायलॉग ओपन होके आया है जे ऑप्शन का। क्यों ओपन होके आया? क्योंकि ये लाइन का कोड चला, ये कोड चला, ये कोड चला, अभी तक इतना कोड चला है, अभी तक इतना ही कोड चला है अभी तक। बात समझ में आ रही है? कितना कोड चला, कितना कोड चला। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है या नहीं है? यस सर क्लियर है। यस सर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ। हाँ जी, सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे स्टैटिक कांस्टेंट है तो इनका सर हम कोई देख सकते हैं, इस मतलब कोड वगैरह के इसके अंदर भी कुछ लिखा गया होगा ये तो कंफर्म, तो वो कोड। स्टैटिक कांस्टेंट के अंदर का कोड, कांस्टेंट के अंदर का कोड मतलब कौन सा कोड देखना चाहते हो आप? मैंने दिखा मतलब दिया, सर यस ऑप्शन का मतलब 1 है, जैसे नो ऑप्शन का मतलब 0 है, ये फिक्स करके रख दिया है उन्होंने। और क्या देखना चाहते हो आप? तो इसमें सर मतलब बोले तो अब ये हो गया, जैसे और भी होते हैं तो उसके जैसे इनकी कोई जो है वैल्यू होती है कुछ भी, हाँ तो ये हाँ, कहीं किसी ना के कहीं जाए। तो लिख के रखी गई होगी जो इसका मतलब भी अपना, तो क्या वो मतलब हम लोग देख सकते हैं या नहीं देख सकते? अभी तो क्या कह रहे हो कि ये 0 1 है, यहाँ जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ऐसे कहीं और भी देखना चाहते हो, ये कह रहे हो? ये कहीं तो पे भी। जैसे सर यहाँ पे ठीक है 0 1 हुआ, हाँ हाँ, बहुत जगह होते हैं ना कि स्टैटिक कांस्टेंट जैसे हम मतलब कॉल करते हैं तो उसमें अलग ही कुछ फंक्शन होता है,
ना तो ना वो ना, जो ऐसा होता है कुछ तो नहीं। वो उसमें स्टैटिक फोटो कांस्टेंट में लिखा गया सुनिए होगा। सुनिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट। स्टैटिक कांस्टेंट में जितने भी होते हैं उसमें कोई फंक्शन नहीं होते हैं, ठीक है। पहली बात, स्टैटिक कांस्टेंट में वैल्यू ही होते हैं, चाहे वो कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो मैं ज़्यादातर तो मैं स्टैटिक कांस्टेंट में इंटीजर ही वैल्यू देखता हूँ। वैसे कुछ भी वैल्यू हो सकता है, मान लो स्ट्रिंग भी होगा तो कोई बात नहीं है, बट स्टैटिक कांस्टेंट में इंटीजर ही वैल्यू होती है जनरली। बस वो आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है कि अगर चार चीज़ें हैं तो चार के बीच में आइडेंटिफिकेशन कैसे करा जाए, बस। और क्या, एज आइडेंटिफायर का काम कर देते हैं वो, ओके सर, मैं मतलब क्योंकि उनके अंदर कोई फंक्शन नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ ओके पे क्लिक करा, ओके सर। ये देखिए ओके पे जैसे मैंने क्लिक करा, ओके पे क्लिक करते ही ये लिखा गया योर नेम इज सूर्या, और एक डायलॉग और आ गया। इसे कौन सा बोलेंगे, मैसेज डायलॉग, जो कि ये वाली लाइन चल गई है आपको। अभी देखो ये वाली लाइन आई या नहीं आई, बोलो नहीं बोलो। आई सर, स्क्रीन नहीं दिख सर रही अभी है। स्लो चल रहा है। स्क्रीन धीरे चल रहा है। नहीं सर, सही चल रही है यस स्क्रीन सर। सर। स्क्रीन सर हमें आ रहा है सर, करेक्ट है सर। सही सर। योर नेम इज सूर्या से नहीं लिखा आ रहा है। यस सर आ रहा है, आ एंड गया सर। ओके का ऑप्शन आ रहा है। हाँ ओके पे जैसे, और ये कोड कहाँ से चला ये मैं बता देता हूँ। ये कोड यहाँ से चला ना, ये वाली लाइन से चली, योर नेम इज सूर्या, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है, देखा। दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। यस सर। अब ओके बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो फिर एक और डायलॉग आ गया। आप देखिए इसको क्या बोलते हैं। सर ये कंफर्म डायलॉग है, सो कंफर्म। ये कंफर्म डायलॉग है, बिल्कुल सही बात है। ये कंफर्म डायलॉग है जिसमें यस ऑप्शन, नो ऑप्शन, कैंसिल ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यस की वैल्यू फिक्स है, मतलब जब यस पे क्लिक करोगे तो वो 1 इंटरनली रिटर्न करता है इवेंट में। नो क्लिक करोगे तो 0 रिटर्न करेगा, जो भी मतलब उन्होंने फिक्स कर रखा है इंटरनली कांस्टेंट की वैल्यू वही रिटर्न करता है। तो वही आई वेरिएबल में आ जाता है, और आई वेरिएबल में हमारे पास कांस्टेंट बने बनाए होते हैं जिनकी वही सेम वैल्यू हो जाती है, तो हम मैच करा लेते हैं। आप समझे आई में क्या क्या आता है, वो इंटीजर आता है। मतलब उन्होंने इंटरनली कोड लिख रखा है, सेट कर रखा है कि जी यस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक इंटीजर वैल्यू आएगी, चाहे वो जो सेट कर रखा होगा, 1 सेट कर रखा होगा ना आएगी। आप आई को प्रिंट करा लो, आपको पता चल जाएगा बस। तो मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रोग्राम में तीनों डायलॉग लगाओ। मैं तो तीनों को समझाने के लिए ऐसा कर रखा है कि अब आपकी इच्छा है, आप 3 डायलॉग बनाओ, 2 डायलॉग बनाओ, 1 डायलॉग बनाओ, जितना मर्जी उतना बनाओ, कुछ ना बनाओ, ठीक है जी। तो बस यही प्रोग्राम था ये, मेरे ख्याल से ये समझ में आ जाएगा। सर नेटबीन्स 3 हमारा डायलॉग इंस्टॉल्ड से हो ज्यादा गया भी है। बन आज ये सकते हैं। इतना ही रखिए हाँ सर। जी, क्या कह रहे हो। सर तीन सर तीन आज इतना डायलॉग ही से ज्यादा भी रखिए। बन सकते हैं। आवाज़ सर हेलो। बोल रहा था 3 डायलॉग से ज्यादा भी बन सकते हैं क्या? नहीं नहीं, 3 ही तरह के डायलॉग आते हैं उसके अंदर। मैसेज ओके डायलॉग, सर। इनपुट डायलॉग, कंफर्म डायलॉग, 3 ही तरह के डायलॉग आते हैं, ठीक है। सर ये जो था लास्ट वाला सो कंफर्म वाला डायलॉग सर, सर इसमें आपने मतलब ये 3 मतलब मैं यस पहले नो नेटबीन्स ऑन कैंसिल कर दिया लेता था। हूँ डबल क्लिक करके, है ना। तब तक ऑन हो रहा है। हाँ आप बोलिए क्या कह रहे हो। सर इसमें जो था कैंसिल एंड ओके और आ रहा था यस नो कैंसिल। तो सर अगर हम लोग इसमें चाहे एग्जिट वैग्जिट देना तो हो सकता है, मीन्स कि सर एक एग्जिट देना चाहे एंड एक कैंसिल देना आपने चाहे और एक। ओके, कैंसिल, एग्जिट ये 3 कंफर्म में होता है चीज़ें, ये ऑलरेडी फिक्स था कि यही यही आ सकता है। उसमें अलग से आप जो कैंसिल है वही तो एग्जिट है, नाम वाम चेंज कर सकते हो। मेरे ख्याल से यस नाम सर वाम वही चेंज, वही वही पूछ रहा था सर, वही पूछ रहा था। नाम देखना पड़ेगा, कुछ ओवरराइड वगैरह करके चेंज कर सकते होंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट 100% श्योर, बट वो हमने नाम भी नहीं लिखा था, अपने आप आया था। तो कुछ ऐसे मेथड वेथड होंगे जो ओवरराइड मारने पड़ेंगे, उनमें लॉजिक करना पड़ेगा, समझ रहे हो। बाकी तो चीज़ें हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखिए, तो फिर ये हमारा नेटबीन्स ऑन हो गया भाई। नेटबीन्स, अब नेटबीन्स में कैसे काम करा जाता है, नेटबीन्स में किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं।
देखिए बेसिकली हम जो अभी हम पढ़ रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कल को हम वेब पढ़ेंगे, मोबाइल पढ़ेंगे, तो नेटबीन्स में अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स बनाने की फैसिलिटी होती है। ठीक है, तो देखिए डेमो ट्यूटोरियल यहाँ पे दिया हुआ है। जावा एप्लीकेशन बना सकते हो, जावा एफएक्स। एफएक्स का अब खत्म है कहानी, उतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। जावा डबल ई सी प्लस प्लस एप्लीकेशन। स्टार्टर पे जाइए, हटा दो। आप डेमो देखना चाहते थे देख सकते थे, नहीं तो आप फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, और न्यू प्रोजेक्ट में जाके आप यहाँ से प्रोजेक्ट बना लेंगे। भाई कैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेट से मैं यहाँ से भी एक सिंपल जावा प्रोजेक्ट ही लेके चल रहा हूँ, है ना। तो आप लोग भी यही लेके चलिएगा, कोई भी एक जावा प्रोजेक्ट यहाँ से बना लेते हैं। न्यू पे क्लिक करा था, फाइल में करा था क्लिक, तो कहाँ चला गया भाई, आया नहीं। फाइल एंड न्यू प्रोजेक्ट, क्या पता सिस्टम स्लो। कहीं और तो नहीं चला गया। कोई बात नहीं है।